जय श्री सीताराम मित्रों, आपका हमारे चैनल भक्त शिरोमणि मंदिर में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। भगवान श्री राम और प्रभु हनुमान जी की कृपा आप सब पर खूब बरसे। मित्रों, आज हम एक युवक की हस्तरेखा का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, जिनका नाम करण ठाकुर है और इनकी उम्र 24 वर्ष 6 महीने की है। हम इस वीडियो में इनके बारे में सारी जानकारी देंगे, जैसे कि सर्वप्रथम इनका स्वभाव कैसा है, पारिवारिक स्थिति कैसी है, बीता समय कैसा था, इस समय इनको क्या क्या परेशानियां हैं, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कोई शारीरिक अथवा मानसिक समस्या है कि नहीं, इन्हें क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस किस चीजों से इनको सावधानी बरतनी है, कब सफल होंगे ये, या इनका भाग्योदय कब हो सकता है, विवाह कब होगा इनका, वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, अर्थात संपूर्ण चिट्ठा खोलेंगे आज इनका। इससे पहले यदि आप भगवान में जरा सी भी श्रद्धा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो प्रतिदिन आने वाले वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और अनुसरण करें। तो देरी न करते हुए चलिए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये आ गई इनकी हथेली। सर्वप्रथम इनके स्वभाव की बात की जाए तो हम देखते हैं कि इनकी हृदय रेखा का विस्तार जो है वो गुरु पर्वत तक है। तो ऐसी अवस्था के व्यक्ति स्वभाव से बड़े सीधे होते हैं और साफ और नेक दिल के व्यक्ति होते हैं। छल कपट की भावना इनके अंदर नहीं होती है। किसी के प्रति ईर्ष्या रखना या किसी का बुरा चाहना, ऐसी हीन भावना इनके अंदर नहीं रहती है। ये बहुत कोमल हृदय और सबके प्रति दया की भावना रखने वाले होते हैं। साधारणतया ऐसे लोग दूसरे की बातों में जल्दी आ जाते हैं और विश्वास कर लेते हैं, और फिर बाद में लोग इनके सीधेपन का फायदा उठाकर इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग दोस्तों, रिश्तेदारों से और अपने लोगों से बहुत धोखे खाते हैं। अतः इनको इन सब बातों पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरा, इनका चंद्र क्षेत्र देखेंगे जो कि मध्यम है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है यह बहुत भावुक व्यक्ति हैं। किसी की बोली गई छोटी छोटी बातें इनको दिल पर चोट पहुंचाती है, और यह छोटी बातों को सीरियस लेकर अधिकांश समय दुखी रहते हैं। यह व्यक्ति आत्मसम्मान को सर्वप्रथम रखता है और ऐसी किसी भी बातों को नहीं भूलते जो कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई रहती है। बात करते हैं इनकी पारिवारिक स्थिति की। जीवन रेखा का प्रारंभ देखें तो इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं और काट छांट लगी है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि शुरुआती जीवन इनका संघर्ष में रहा है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बड़े होने के साथ साथ समय बदलता गया और इनके परिवार की स्थिति भी ठीक होती चली गई। फिर भी अभी पूर्णतः सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ परेशानी परिवार से लगी रहती है। पारिवारिक तालमेल की दृष्टि से देखें तो इस रेखा को देखने पर इसमें द्वीप की आकृति बनी हुई है, तो इससे स्पष्ट होता है कि परिवार से इनका बहुत सुदृढ़ और बढ़िया तालमेल नहीं है। घर में किसी न किसी सदस्य के व्यवहार से परेशान रहते हैं या उनसे कम बनती है। मित्रों, अब जानेंगे कि इनको इस समय क्या क्या परेशानियां हैं तथा किस कारण से हैं। सब कुछ जानेंगे, परंतु इससे पहले बता दें कि यदि आपको भी इसी तरह अपनी हस्तरेखा पर विस्तृत वीडियो चाहिए तो लास्ट में बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सर्वप्रथम इनकी मस्तिष्क रेखा देखेंगे, जिनमें छोटे छोटे द्वीप अर्थात गेहूं की आकृति की तरह बने हुए हैं। सामान्यतः किसी भी रेखा के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं होती है। यह स्थिति व्यक्ति को हमेशा निगेटिव फल देती है।
तो इनके बारे में कह सकते हैं कि इस समय इनको थोड़ा मानसिक अशांति बनी रहती है, तरह तरह की उलझने लगी रहती हैं। अगर ये थोड़ी देर खुश भी रहते हैं तो कोई न कोई बाधा आकर इनको फिर से टेंशन में डाल देती है। इनको मन और हृदय से पूर्णतः शांति नहीं मिल पा रही है। इसी तरह देखें तो इनकी हृदय रेखा भी जंजीर में रस्सी की आकृति लिए हुए बनी हुई है और छोटी छोटी रेखाएं नीचे की तरफ हृदय रेखा से निकलकर आ रही हैं। इससे यह कह सकते हैं कि अधिकांशतः ये किसी न किसी बात को लेकर दुखी रहते हैं। रेखा से शाखाएं निकालने के कारण इनका जीवन में अपने या पराये लोगों से धोखा बहुत मिलेगा। इन्हें लोग चीट करेंगे और काम निकालने पर इन्हें भूल जाएंगे। अतः जीवन में ऐसे लोगों से सावधान रहने की अत्यधिक आवश्यकता है। चंद्र ग्रह कमजोर होने का कारण इनको इमोशनल इश्यूज बहुत है, जो कि डिप्रेशन का कारण बनती है। चंद्रमा मन का कारक होता है, जिसके कारण इनको भावात्मक असंतुलन, एकाग्रता में कमी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। कमजोर होने के कारण उनके माताजी का स्वास्थ्य भी निरंतर खराब रहता होगा, या तो माताजी से इनका तालमेल ठीक नहीं रहता। चंद्र के साथ साथ गुरु भी इन महोदय का कमजोर है, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि ये कल्पना की दुनिया में एक खोए रहते हैं। किसी भी बात को लेकर दोनों रात सोचते रहते हैं और छोटी बात को सोच सोच करके बड़ा बना लेते हैं और उसे लेकर हमेशा दुखी रहते हैं। बात की जाए आर्थिक स्थिति की तो सर्वप्रथम भाग्य रेखा देखेंगे। कोई मनी ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। सूर्य रेखा भी बहुत उत्तम स्थिति की नहीं है। भाग्य रेखा भी पतली है और छोटी है। इन सभी स्थिति को देखकर यह कह सकते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति ना ही बहुत खराब है और ना ही बहुत अच्छी है, मध्य स्थिति की है। जीवन में एक सामान्य मात्रा में धन कमाएंगे। अंगूठे की स्थिति को देखें, जिसमें यव की आकृति ठीक ढंग से नहीं बनी हुई है, अर्थात कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी इनके पास बहुत अधिक मात्रा में धन नहीं होगा। एक सामान्य परिवार की तरह भली प्रकार से कमाना खाना लगा रहेगा। गुरु कमजोर होने के कारण इनमें सही गलत का निर्णय करने की क्षमता कम है और नेतृत्व करने की क्षमता भी कम ही है। पॉलिटिक्स इनको सूट नहीं करेगा, अतः इन्हें राजनीति में कदम रखने से बचना चाहिए। चंद्र कमजोर ही है, बुध भी बहुत उत्तम स्थिति में नहीं है, अतः बिजनेस भी इनको अधिक लाभ प्रदान नहीं कर सकता। अतः इनका अपना फोकस जॉब की तरफ रखना चाहिए, इसी में आपको उन्नति मिलेगी। इस प्रकार उनके लाइफ का एक रूट फिक्स हो गया कि इनको जॉब की तरफ ही अपना रुख करना चाहिए। ध्यान से देखने पर जीवन रेखा की एक शाखा चंद्र पर्वत की तरफ मुड़ी है और भाग्य रेखा भी चंद्र पर्वत से लगा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जब तक घर छोड़कर नहीं निकलते तब तक सफलता को नहीं प्राप्त करते। जब व्यक्ति नौकरी, व्यापार या विवाह पश्चात घर छोड़कर निकलते हैं तभी इनका भाग्य उदय होता है। अर्थात पर्सनली हम इनको कहना चाहेंगे कि आप घर से दूर निकलकर कमाइए, यहीं पर आप एक नई उपलब्धि हासिल करेंगे। अब रही भाग्योदय की बात, तो इनके जीवन में कोई विशेष बदलाव तो नहीं है। सरकारी नौकरी की भी बहुत कम उम्मीद है, परंतु आप देखेंगे कि जीवन रेखा इस उम्र की अवस्था से थोड़ी ठीक हो गई है। भाग्य रेखा भी अच्छी स्थिति में है, सूर्य रेखा भी इसी उम्र में कुछ ठीक बनी हुई है। कह सकते हैं कि 26 वर्ष की अवस्था में इनके जीवन काल में कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा, अच्छा बदलाव होगा। चल रही परिस्थितियों से छुटकारा पा सकते हैं और उन्नति की तरफ जा सकते हैं। अतः जो स्थिति है इस समय से थोड़ा बेहतर हो जाएगी। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है। आप देखेंगे कि 42 वर्ष के आसपास जीवन रेखा बीच से टूटी हुई है। जिस उम्र की अवस्था में जीवन रेखा टूटी हुई है उसी उम्र की अवस्था की बाद भाग्य रेखा भी रुक गई है। अर्थात जीवन कोई फेरबदल हो सकती है जिससे चल रही स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, लोगों का सहयोग खत्म हो जाएगा।
आर्थिक परेशानी आएगी व छोटी बीमारी भी हो सकती है। अब प्रेम व विवाह की बात की जाए तो बीते समय जो लव अफेयर थे उसके सफल होने के चांस बहुत कम है। आपका विवाह 26 वर्ष के लास्ट या 27वें वर्ष के प्रारंभ में हो सकता है, ऐसा योग बन रहे हैं। ससुराल आपकी बहुत बड़ी नहीं रहेगी, वहाँ के व्यक्ति बहुत धनी नहीं रहेंगे। सामान्य परिवार की लड़की से आपका विवाह होगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चलेगा, परंतु वैचारिक मतभेद के कारण थोड़ी बहुत अनबन बनी रहेगी। शंकालु स्वभाव के कारण प्राय आप दोनों थोड़ा बहुत एक दूसरे से प्रायः दुखी रहेंगे। यदि लव मैरिज और अरेंज मैरिज के विषय में देखा जाए तो आपके अरेंज मैरिज होने के चांस अधिक है। अब आपको विवाह के बाद कुछ चेतावनी के बारे में बता देते हैं। सर्वप्रथम, आपको किसी भी विषय को लेकर अधिक सोचना और चिंतित रहना बंद कर देना है। हृदय की भावनाओं को किसी भी व्यक्ति से बताना नहीं है जो कि विश्वास के पात्र न हो, नहीं तो वह आपको बदनाम करेगा। एक दूसरे पर शक की भावना नहीं रखना है, विश्वास बनाए रखना है और जीवन में सुखी रहना है। इस प्रकार हमने आपके जीवन को प्रत्येक पहलू पर विस्तृत चर्चा की है और सावधानियां बताई हैं जिन पर आपको गौर करना है और इसे अपने जीवन में उतरना है। अभी हम आपको किसी भी विषय पर उपाय नहीं बताए हैं, जिसके लिए आप हमें स्वयं मैसेज करके पूछ सकते हैं। मित्रों, इसी प्रकार यदि आप अपनी हस्तरेखा पर विस्तृत जानकारी के साथ वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 3 बार अपना नाम जरूर लिखें। तब हम आपसे संपर्क करके आपसे सारी जानकारी लेकर जल्द ही एक वीडियो लेकर आएंगे। आप सभी से एक निवेदन है कि इनकी हस्तरेखा से अपनी हस्तरेखा का मिलान करके स्वयं ही निष्कर्ष ना निकालने लगइएगा, क्योंकि सबकी हस्तरेखा और स्थिति अलग अलग होती है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।